राकेश टिकैत ने एक बार फिर से घोषणा की है कि वो सड़कों को जाम करेंगे। मुद्दा पुराना है। वो कहते हैं कि हमने सरकार के सामने पहले भी रखा था कि हमको एमएसपी पर गारंटी चाहिए। सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। पहले हमने दिल्ली की सड़कों को खाली कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से हम उसी को दोहराने जा रहे हैं। उन्होंने डेट भी बताई है कि 26 नवंबर को, पिछले साल हमने शुरुआत करी थी और इस बार फिर से हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं और सड़कों को घेरने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये राकेश टिकैत थोड़े थोड़े दिन बाद सो के जगते कैसे हैं? ये क्या कारण है? तो आपको याद होगा, ये तो राकेश टिकैत ने ही जवाब दिया था। जब दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत बैठे थे, उन्होंने पिछले ही साल कह दिया था कि हमारा जो आंदोलन है ये 2024 तक चलेगा और लोकसभा चुनाव तक चलेगा। मनसा बिल्कुल साफ है कि कुछ भी हो, उनको केवल एक माहौल बनाना है और माहौल ऐसा बनाना है कि देश के किसान मोदी के विरुद्ध हैं। ये नैरेटिव सेट करने वाली जो टीम है, जिसको कह सकते हैं कि टूल किट पर काम करने वाली जो टीम है, उसका एक हिस्सा राकेश टिकैत हैं, एक हिस्सा योगेंद्र यादव है, कुछ हिस्से और थे चंदूनी वगैरह, वो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि वो जो आंदोलनकारी आपको दिल्ली बॉर्डर पर और जगह जगह दिखाई दिए थे, वो फिर से निकल कर आएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों ने 2024 तक आंदोलन करने का एडवांस ले रखा है। अब अगर किसी ने एडवांस ले लिया टेंट लगाने का, बाजा बजाने का, सड़क पर बैठने का, तो भैया एडवांस लिया हुआ व्यक्ति को वो काम तो पूरा करना ही पड़ता है। एडवांस लिया था देश में मोदी सरकार को हटाने का। अब जितने हथकंडे उन्होंने अपनाए, टूल किट वालों ने जो जो करने को कहा वो उन्होंने किया। लेकिन मोदी जी हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो बहुत दिमाग रखते और इनकी हर चाल को मात करते रहे। आपको याद होगा, मोदी को रोज गाली दी जा रही थी। लोग कह रहे थे मोदी जी गाली सुन रहे हैं, मोदी जी तो डर गए, इनके ऊपर लाठी क्यों नहीं चला रहे। मोदी जी को पता था कि लाठी तो चलेगी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों पर, उस विचारधारा पर, या पीएफआई के लोग उसमें घुसे हुए हैं उन पर। लेकिन क्योंकि उन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है किसान का, लबादा ओढ़ा हुआ है उन्होंने महिलाओं का, तो ये कहा जाएगा मोदी ने किसानों पर लाठी चलवा दी। और देश में भोले भोले लोग हैं, हर आदमी न्यूज़ तो नहीं पढ़ता है, हर आदमी सोशल मीडिया पर तो एक्टिव नहीं है, और खास तौर पे देश के किसान। आज भी देश में ज़्यादातर जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं हैं, और इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता पीएफआई क्या है, खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, और ये नैरेटिव क्या चीज़ होती है, टूल किट क्या चीज़, उन्हें नहीं पता। और इसलिए उन्हें यदि कोई ये कहे देखो भाई मोदी ने किसान पे लाठी चलवा दी इसलिए मोदी किसान विरोधी, आपको मोदी को वोट नहीं देना, सीधी सी बात समझ में आ जाती है उनको। और झूठ बोल देते हैं कि साहब मोदी जी आपकी जमीन हड़पना चाहते हैं, उद्योगपतियों को आपकी जमीन दी जा रही है। अब ये झूठ वाले ने झूठ बोला, अब मोदी जी को तो पता नहीं चलेगा कि भाई मध्य प्रदेश के गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में, केरल के किसी गांव में ये जो किसान आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, ये किसानों के कान में क्या कह के गए। जवाब भी मिले अगर ये पता लग जाए, लेकिन ये अंदर अंदर मीटिंग करेंगे और झूठ फैलाएंगे, लोगों को लगेगा हमारी जमीन जा रही है। तो भाई क्या करें, राकेश टिकैत की बात सुनो। राकेश टिकैत ने कहा ट्रैक्टर लेके आ जाओ। अब उन्हें तो पता नहीं है ट्रैक्टर की पेमेंट ली जा रही है, डीजल पेट्रोल का हिसाब लिया जा रहा है। नेता घर से तो लगाते नहीं। किसान आंदोलन करने वाले जो नेता रहे हैं, जैसे कि भानु प्रताप, वो खुद ही बताते हैं कि आंदोलन करने और आंदोलन को वाइंड अप करने यानी खत्म करने के पैसे लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये आंदोलनकारी अपना एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और एजेंडा है मोदी को हटाना। आप देखें कि उत्तर प्रदेश को तो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरा खुद का गांव उत्तर प्रदेश में है। जरा सी कोई घटना हो जाए, प्रदेश का मैटर हो, वो कहते हैं मोदी को जवाब देना है। एक घटना कोई हो जाए, मोदी सरकार को हटाना है, बीजेपी को गांव में नहीं घुसने देना है, बीजेपी को जीतने नहीं देना है। अरे भाई, किसी एक व्यक्ति ने गलती कर दी, आप उसके लिए पूरे पार्टी को दोषी बताओ, पार्टी को हराने का प्रण लो,
पार्टी के विरुद्ध भाषणबाजी करो। ये तो ऐसा हो गया कि गांव के किसी एक व्यक्ति ने किसी के सर में डंडा मारा और आप कहें जी सर में डंडा मारा फला गांव के आदमी ने, अब पूरे गांव को पीटेंगे। भैया बाकी गांव वालों की क्या गलती? ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के यदि किसी लीडर ने कुछ किया, किसी एक लीडर ने कुछ किया, आप उसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कोर्ट में जाओ। थाने में पुलिस FIR नहीं करती तो आप कोर्ट में जाओ, नियम है। कोर्ट में जाकर एफिडेविट दोगे, एप्लीकेशन दोगे, जज साहब ऑर्डर कर देंगे FIR करने के। कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीति करनी है, रोज भाषण देना है कि FIR नहीं हुई साहब, हमारी पुलिस सुन नहीं रही है। ये सब नरेशन सेट करने का काम किया जा रहा है 2024 में मोदी सरकार को हटाने के लिए। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, ये राकेश टिकैत ये आंदोलन करें क्योंकि इनका काम है, ये नेता हैं। इन्होंने जैसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग, कई लोग जो अभी पिछले दिनों भी किसान यूनियन छोड़ के गए, वो कहते हैं कि राकेश टिकैत पैसे के लिए करते हैं ये सब आंदोलन। तो मोदी जी को हराने के लिए, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि ये सत्यता की मैं पुष्टि करूं इस बात की, लेकिन चलिए उन्होंने पैसा लिया या नहीं लिया, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो नेता हैं, उनकी बात समझ में आती है। लेकिन उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, उनके कहने से जो ट्रैक्टर लेके दौड़ पड़ते हैं, उनके कहने से जो सड़कों पे आके बैठ जाएंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी को हटाकर आप किस सरकार को लाएंगे? वही जो 65 साल से राज कर रही थी? 65 साल से जो राज कर रही थी कांग्रेस और उसी टाइप के लोग, ये विपक्ष में कौन कौन लोग हैं? वही तो लोग हैं। मोदी तो 14 में आए, तो मोदी आज हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मोदी अगर नहीं होता तो क्या इस देश में जो PFI 2047 में देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के षड्यंत्र पर काम कर रही थी, क्या इसको बैन कोई और पार्टी होती तो कर पाती? मुझे जवाब देना। जिस तरह से वक्फ बोर्ड को कांग्रेस 65 साल सत्ता में रही, देश की अधिकांश जमीनें उनको सौंप दी, क्या मोदी अगर नहीं होते केंद्र में, ये कांग्रेस, ये कोई और पार्टी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी, कोई A कोई B, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जितनी पार्टी है विपक्ष में, क्या ये वक्फ बोर्ड पर कोई कार्रवाई करने की बात करती? ये जिस तरह की बात हो रही है कि इस देश में जो समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसको लाने की बात हो रही है। आज गौरी शंगार मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहते हैं, उसका विवाद सुलझ रहा है। आज राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज काशी में कॉरिडोर बना, बाबा भोले की नगरी में। आज उज्जैन के महाकाल में कॉरिडोर बन रहा है। क्या ये बन पाता? कभी मंदिर में कोई सरकार 100 रुपए भी खर्च करती थी? निश्चित रूप से नहीं। अपने आप से पूछना कि एक तरफ 65 साल कांग्रेस का शासन था, उस कांग्रेस के शासन काल में किसानों की क्या दुर्दशा थी? क्या वो सब रईस थे कि 2014 में मोदी आए, इन्होंने गरीब कर दिया? मोदी जी को कुछ समय दीजिए, और इस तरह के नेता जो मोदी को हराने का प्रण लेकर सड़कों पे उतरते हैं और सड़कों पे उतरने को लोगों को कहते हैं, उनसे सवाल करिए कि आप मोदी से सारी चीजें पूरा करवाने चाहते हैं कि MSP पे गारंटी चाहिए, फसल के रेट डबल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। मोदी को आपने टाइम कितना दिया है? कांग्रेस को आपने 65 साल दिए। आप जिस स्थिति में हैं वो 65 साल कांग्रेस के शासन की देन है। लेकिन आज जो स्थिति में आप हैं, इसके लिए कम से कम मोदी कैसे जिम्मेदार है, ये जरा बताएं। जो 8 साल केवल सत्ता में अभी हुए हैं, अभी 10 हो जाएंगे चुनाव आते आते, और उसके बाद आप गांव की स्थिति देखिए। सारे गांव में बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, क्या बिजली की स्थिति थी? मैं भी गांव से हूं। कभी बिजली 5 घंटे आ गई, कभी 7 घंटे आ गई, कभी पूरे दिन गायब है, कभी पूरे रात गायब है। ट्रांसफार्मर फूक गया तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के खुद गांव के लोग जाते थे, रिश्वत देते थे, तब ट्रांसफार्मर नया आता था। यूपी से हूं मैं, यूपी की बात कर रहा हूं। आज क्या स्थिति है, अपने दिल पे हाथ रख के कहना। तब कहीं ऐसे राकेश टिकैत जैसे नेता के कहने पे सड़कों पे जाने की बात करना। दूसरी बात, ये
जो आंदोलनकारी हैं, अब तो खुलकर आ रहा है कि इसमें पीएफआई और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग वो चाहते हैं कि इस देश में हिंसा हो, किसानों के ऊपर गोली चले, किसानों के ऊपर लाठी चले। तो उसके लिए ये पुलिस मजबूर हो गोली लाठी चलाने के लिए, नियम तोड़ना पड़ेगा। और नियम इससे तोड़ने से बढ़िया क्या है कि सड़कों को घेर लो, हाईवे को घेर लो, बैठ जाओ वहां घेर कर, पब्लिक को परेशान करो। और पब्लिक को परेशान करो तो वहां किस तरह का काम हुआ, सारे नियम तोड़े गए थे, हत्याएं तक हुई, रेप तक हुए दिल्ली में। इस तरह का काम करो ताकि पुलिस मजबूर हो जाए तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए, ताकि तुम अपना नैरेटिव चला सको। कितना भयंकर खेल खेला जा रहा है इस देश में। लोग ये नहीं समझ रहे हैं, अपने हितैषी को नहीं समझ रहे हैं, वो देश का हित नहीं समझ रहे हैं कि जिस तरह के इरादे लेकर 1947 में देश का बंटवारा हुआ, वही लोग भारत में आज भारत के बंटवारे करने के विचार से संगठन चला रहे हैं, जगह जगह के कई कई नाम से चला रहे हैं। और किस तरह की खतरनाक उनकी तैयारी है कि उन्होंने समानांतर एक सेना खड़ी कर दी, हथियार, बम, गोला बारूद चलाने की ट्रेनिंग ले ली और किस तरह का काम करने में लगे हुए हैं। फिर भी यदि आपकी आंख नहीं खुली और आपको लगता है कि मोदी के हटने से आपका भला हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जरूर आप राकेश टिकैत का कहना माने। वंदे मातरम।